बस तुम, बातें बचकानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरी हर मन मानी बस तुम। जब रंजना फिल्म के लिए गाना गाने को बोला तुम तक, तुम जो वर्ड है ना तुम, वो शायद आप तुम तक नहीं, वो रहमान सर ने का आइडिया था। आप एक बड़ा अटकल्ला सा गाना लेके आते हैं, जब जब देखे टिंकू जिया। अरे बाप रे, मैं गाना भूल जाता। काली आंखों से कितना हंगामा हो गया, जब जब देखे तुझे टिंकू जिया, टिंकू जिया। श्रीवल्ली जो पूरा गाना है ना, शब्द मेरे को अभी तक भी पूरे नहीं समझ आए। इस गाने के बारे में मैं छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। रब है जिसको किसी ने देखा नहीं है, उसको तो तू निहार रही है, और जो गर्विदा है, जो मतलब मौजूद है इस वक्त, उसको तू टाल रही है। ये मतलब है इस गाने का। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। अगर आज आप अपनी पार्टी में नगाड़ा बजा रहे हो तो आपके दो मेहमान कौन होंगे? शाहिद और करीना, करीना और सैफ। अरे बाप रे। अगर आज आपको अजब प्रेम की कहानी पे वो गाना गाना होता तो आलिया पे होता या आज भी वो कटरीना पे? अब ये वायरल तो नहीं होगा? कब चाहते हैं कि लोग अपने जीवन में कुन फाया कुन गाने को कब सुना करें? लॉ लगी होती है के साथ। वन रिक्वेस्ट ऑफ सॉन्ग फ्रॉम अवर क्रू। तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। अच्छा, इतने खूबसूरत सॉन्ग्स के बीच में ना आप एक बड़ा अटकल्ला सा गाना लेके आते हैं, जब जब देखे टिंकू जिया। अरे बाप रे, मैं गाना भूल जाता मैं तो लोग मुझे बोलते हैं कि ये गाना एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपने गाया ये गाना। मैं लाइक क्वेश्चन ये बनाया हो कि आपको लगता है कि आपको वो गाना गाना चाहिए था या आपने गाना? मैं किसी गाने को मना नहीं करता। पहली बात तो अभी कंपटीशन इतना है, मैं मानता नहीं, वैसे भी मैं बोलता नहीं कि मैं कंपटीशन में हूँ या नहीं, पता नहीं, लेकिन है ना, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको उसको पूरा करना चाहिए, अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा खराब वर्ड्स तो हो या ऐसा कुछ हो तो वो दोनों मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, अनिल शर्मा जी भी और अनु मलिक जी भी। यमला पगला दीवाना बनाया और फिर आपको लेके आए। ये गाने में मुझे कैसे याद किया गया मुझे भी पता नहीं है ये बात। और धर्मेंद्र और बॉबी देओल दोनों डांस कर रहे हैं और धर्म जी के ऊपर लिपसिंग कर रहे हैं ये गाने। धर्म जी आप ही गाने पे लिपसिंग कर रहे हैं। मेरी वॉइस है और धर्म जी लिपसिंग कर रहे हैं और बॉबी देओल भी हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि धर्म जी भी मेरी वॉइस कैसे जाएगी कैसे करेगी, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं चला था। ये गाना हम लोग स्टूडियो 1 में रिकॉर्ड कर रहे थे और सब लोग मौजूद थे, और क्योंकि ये हर गाने में मैंने वही कहा ना कि आपको बेस्ट करना होता है। मैं कैसे इन्वॉल्व हो सकता हूँ इस गाने में, मैं कैसे डिफरेंट कर सकता हूँ इस गाने को। तो इस गाने का ना स्केल क्योंकि पहले लो स्केल में था ये गाना, मतलब रेंज कॉन्सर्ट पे गाना कभी नहीं, ज़्यादातर नहीं गाता, कभी कभी गाता हूँ, क्योंकि लोग है ना, ऑडियंस फरमाइश करती है ना कि ना ये गाना गाइए आप, ये गाना। हाँ, लोग बोलते हैं। तो फिर ये गाना टुवर्ड्स एंड जब जाते हैं ना हम लोग, जब एंड की तरफ जाते हैं तो थोड़े से ना पेपी नंबर्स गाने होते हैं, तो बीच में एक मेडली में मैं ये गाना गा लेता हूँ। तो ये गाना स्टार्ट होता है उस सर पे मस्ती चढ़ी मैं दीवाना हो गया, जवानी का महंगा खजाना हो गया, काली आंखों से कितना हंगामा हो गया। तो उसमें थोड़े एक्सप्रेशन वैसा थे। जब देखे ऊपर हाई ऑक्टेव में जब गाया, तो ओह माय गॉड, ये साउंड अच्छा कर रहा है गाना। मेरे से पहले किसी और ने गाया हुआ था ये गाना। अच्छा, हाँ, मुझे पता नहीं, लेकिन गाया हुआ था। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो उन्होंने गाया हुआ था, मैंने सुना नहीं था, लेकिन मुझे बताया गया था बाद में, जब मैंने रिकॉर्ड कर लिया और रिलीज़ हो गया, तो शायद मुझे ट्राई करने के लिए बुलाया था ये गाना। तो घर जाके डांट पड़ी वाइफ से? नहीं
तो एक्चुअली इस तरह के जो गाने होते हैं वो एवरीडे तो कोई सुनता नहीं है। एवरीडे टिंकू जिया कौन सुनेगा एवरीडे? मतलब सुनेगा ही, मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, गाना बहुत अच्छा है, बट ओकेजन होता है ऐसे गानों को सुनने का ना। ओकेजनली आप सुन सकते हैं। अब ये वायरल तो नहीं होगा? चलो अब हो जाएगा। चलो वापस आप ही की कलाकारी पे लेके आता हूँ क्योंकि वापस। मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ उस बात को कि इस तरह के जो गाने होते हैं ना, वो ओकेजनली कोई ओकेजन हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, वो तब सुना। अब मैं आज मेरा मन कर रहा है, आज मैं कुछ मैं सुनता हूँ, तो वो अब मैं टिंकू जिया या मुन्नी बदनाम हुई तो मैं गाना सुनने के लिए नहीं बैठूंगा। मैं थोड़े से सोलफुल गाने सुनूंगा, सूदिंग गाने नहीं सुनूंगा। तो वापस सोलफुल पे लेके आता हूँ, वापसी कराता हूँ। 2011 में ही जब रॉकस्टार आती है, कदम बढ़ा लो, इसमें फिर से 3 गायक आते हैं, रहमान साहब खुद ही आ जाते हैं आपके साथ में, और फिर वो कवाली वाला दौर है। और आप ही की आपकी रहने वाली जगह से निज़ामुद्दीन, हाँ जी, इतनी बिल्कुल। खूबसरत वो एरिया है। अरे जब हम बाप जा रे। रहे हैं डिफेंस कॉलोनी से राइट टर्न लेते हुए, वाह जी, सामने जा रहे हैं खान मार्केट, तो पीछे मैं अभी भी ओखला की वहीं तरफ। कलना में उधर उबरॉय में रुका हुआ था। अच्छा, हाँ, पास में ही था, पीछे हज़रत 10 मिनट दूर है। तो मैं उधर ही रुका हुआ था, और मेरे पास टाइम नहीं था, और मैंने वहीं से बैठ के दुआ की, क्योंकि पास में ही है दरगाह शरीफ वहाँ से। अच्छा, गाने की सफलता का कारण क्या आपसे पूछूंगा, कुन फैक उनका मतलब भी पूछूंगा आपसे। गिटार के साथ में कव्वाली, क्या वो एक कारण है इसके सक्सेसफुल होने का, या निज़ामुद्दीन मस्जिद की उस दरगाह के लोगों ने जिस प्रकार से शायद मदद की इम्तियाज़ साहब को, रहमान साहब को, वो कुछ लाने के लिए, और वो रोशनी जब लाइट्स वाइट्स ऑन होती हैं वहाँ पे अंदर, या जब आप और रहमान साहब एक जुगलबंदी सी करते हैं, वो एक सक्सेस का कारण है कि दो ऐसे लोग जिनको सूफ़ी की समझ भी इतनी गहरी है कि वो दोनों अपने आप में ही वो चला सकते हैं उस गाने को। देखिए, मुझे तो पता नहीं मुझे सूफ़ी की समझ है या नहीं है, लेकिन मेरा कनेक्शन तो है, ऊपर वाले के साथ कनेक्शन है। और जब आपका वो कनेक्शन होता है तो वो दिखता, सुनाई भी देता है और दिखता भी है। तो मैं नहीं कहता कि वो दिखा या नहीं कहता, लेकिन लोगों ने महसूस तो किया उस कनेक्शन को कुन फ़ैकुन के ज़रिए। और ऑफ कोर्स रहमान साहब खुद इतने कहते हैं खुदा परस्त इंसान हैं वो, और इतना प्योर उनका सोल है। तो जो भी गाना वो, स्पेशली इस तरह के जो गाने होते हैं, जो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स होते हैं, या जिन गानों में डिविनिटी होती है, वो उसमें उनका अलग ही एक रंग होता है। और उसके बाद में अगर वो कहीं ना कहीं मुझे उन गानों के बारे में सोचते हैं, तो वो भी बहुत उनका बड़प्पन है। और आई थिंक ये एक स्टाइल जो इस तरह के गानों का जो बना है, बिकॉज ऑफ रहमान साहब। और गिटार के साथ में हो रही है सूफ़ी। हाँ, तो वो कनेक्शन कैसे जुड़ा, वो एक ऑरा क्रिएट हुआ इस गाने का। जब हम रिकॉर्ड भी कर रहे थे, तो इस गाने में जैसे यहाँ पे ना एक ब्लैकआउट है हल्का सा, चारों तरफ ब्लैक पर्दे हैं, वैसा एक ब्लैकआउट था। एक मोमबत्ती जल रही थी स्टूडियो में, मैं सिंगर रूम में था, और आप यकीन मानेंगे, बहुत सारा जो गाने का जो पोर्शन है वो रहमान साहब ने उसी वक्त कंपोज भी किया और उसी वक्त में गाया। सच में कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। इसकी बेसिक एक ट्यून बनी हुई थी, पर आगे का जो वो हो मुझ पे करम सरकार तेरा, तो ये सब ऑन द स्पॉट कंपोज किया उन्होंने, और उसी वक्त में गा रहा था। और इस गाने को पहला वन स्ट्रेच में मैंने ही गाया था, पूरा गाना मैं गाया था। मोहित को बाद में लेके आए मोहित जी बाद में आए, और इनफैक्ट पिक्चराइज भी मेरे ही पूरे वर्जन पे हुआ है। हाँ, क्योंकि वो इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं जो हज़रत निज़ामुद्दीन के करीब रहते हैं जी, तो दरगाह के करीब रहते हैं। तो जब शूटिंग चल रहा था तो उन्होंने सबने सुना था। इनफैक्ट में हमारे कुछ
रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी जाके वहाँ पे सुना था। 4-5-6 दिन तक ये गाने का पिक्चराइजेशन चला था और एवरी डे वो लोग जाते थे टू हियर माई वॉइस। ऑफकोर्स शूटिंग देखने भी जाते थे, लेकिन खुशी उस बात की थी कि मेरी वॉइस है उस गाने में, मेरे फैमिली, मेरे भाई वगैरह सब ना। तो इस गाने के अंदर एक जो कनेक्शन है वो इतना उसका जो इम्पैक्ट आया है। इनफैक्ट जब मैं शो में ये गाना गाता हूँ ना, तो आप देखिए शो में ऐसा सन्नाटा हो जाता है। हर इंसान सिर्फ सारे गाने चलते हैं, सब कुछ होता है, सब जैसे ही ये सेक्शन आता है ना हमारे कॉन्सर्ट में, सूफी सेक्शन, और उसमें ना एक पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, ऑडियंस ऐसे होती है सिर्फ। तो यहाँ पे भी होने वाली है। मैंने ना कभी कभी आँख खुलती है ना, आप देखते हैं कि ऑडियंस, तो मेरा क्या होता है कि मेरा एक लॉ लगी होती है खुदा के साथ में, और मैं ये भी भूल जाता हूँ कि आसपास मेरे ऑडियंस है। मैं सामने ना एक लाइट होती है और मैं उसकी तरफ अपना ध्यान लगाता हूँ। पहली बात बता रहा हूँ मैं, एक लाइट होती है सामने और मैं सोचता हूँ एक मैं कहीं और दुनिया में हूँ और मैं मेडिटेशन में हूँ और वो लोग फील करते हैं। मैं सच में ये बोलने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब ये गाना हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, कैसा भी कॉन्सर्ट, इनफैक्ट कॉलेज कॉन्सर्ट्स में ऑडियंस ऐसा गा रही होती है गाना कि मुझे गाने का मौका नहीं मिलता कई बार। तो सुन सकता हूँ और तीनों सुनाना जो रहमान साहब ने भी शुरू में बोला, या निज़ामुद्दीन औलिया। जब मैंने गाया था तो या निज़ामुद्दीन औलिया नहीं था, वो रहमान साहब का कुछ थॉट है। या निज़ामुद्दीन औलिया, या निज़ामुद्दीन सरकार, कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खालीपन में पिका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। जब कहीं बे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, सदक़ा रसूलुल नबियुल करीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमेजिंग, अमेजिंग सर। अच्छा, यही चीज़ अगर आपको मोहित चौहान की भी पंक्तियाँ गानी हो, सजरा सवेरा तेरा मन बरसे, तो आप अपने स्टाइल में कैसे गाएंगे? नहीं, वो मैं शो में गाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से क्योंकि रहमान साहब की जर्नी तो आपके साथ में चलती जा रही है, दिल्ली की सैर कराते कराते आपको वो बनारस तक ले आते हैं, और बनारस में जाते जाते एक साउथ इंडियन स्टार हिंदी फिल्म में डेब्यू करने जा रहे हैं, और अपोजिट अनिल कपूर की बेटी हैं सोनम कपूर। रांझना का वो गीत, बनारस की ऐसी गलियां हैं जहाँ पे मुझे लगता है आप खो जाओ तो खो जाओ, क्योंकि घाट इतने सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, और जहाँ पे फिल्म बनाई गई है उन बनारसी, ऊपर से आपको एक तरफ शिवाला नज़र आ रहा है तो दूसरी तरफ बुनकर नज़र आ रहे हैं, हर समाज के, और कबीर का स्थल नज़र आ रहा है आपको पीछे से। तो आपको जब रांझना फिल्म के लिए गाने को बोला तुम तक, मैं उसको बार बार सुनता हूँ, तुम जो वर्ड है ना, तुम,
वो शायद आप तुम तक नहीं, वो रहमान सर ने का आइडिया था, तुम तो तक साउंड कानों को अच्छा लगे, तुम तक, तुम इतने बुरे तो ये उनका स्टाइल, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करो, एंड उसके बाद में ना उसको ना फिर मैं थोड़ा हेड वॉइस में गाया है, आपने उसको पूरा नहीं गाया ना तुमको ऐसा ये गाया है। हाँ सो वो पूरा तुम तक ऐसा नहीं गाया। तो उसके पीछे यही है कि ये गाना मैं गोवा में था अपने फैमिली फंक्शन पे, फैमिली फंक्शन नहीं था, फैमिली हॉलीडेज पे था, सॉरी। तो मुझे ना एक बार ना ये आनंद एल सर मिले, उनका मैं गाया हैप्पी भाग जाएगी, उसमें भी गाना था मेरा। जी जी। तो उसमें मिले आनंद सर, और उन्होंने कहा कि जावेद, मैंने सुना है तुम्हारे इंटरव्यूज़ में तुमने कहा कि ना जब तुम उसमें कोई वेकेशंस पे जाते हो, फैमिली वेकेशंस पे जाते हो, तो तुम्हें एक ब्लॉकबस्टर गाना मिलता है। तो एक काम करो यार, फैमिली वेकेशंस पे ही रहा करो हमेशा। तो रांझना तो मैं था गोवा में और क्रूज़ पे था मैं, ठीक है। तो मुझे कॉल आया रहमान साहब का, हाँ ऑफिस से आया, सर के ऑफिस से, उनके ये गाना करना है, कैन यू कम टू द स्टूडियो टुमारो। कार्तिक है शायद। हाँ, तो मैंने कहा कार्तिक नहीं कॉल करता होगा। नहीं, मेरे ख्याल से उस वक्त हाँ कार्तिक ने कॉल किया था, किसने कॉल किया था, ऑफिस से कॉल आया था, सुरेश या कार्तिक सर है। तो मैंने कहा मैं गोवा में हूँ, इट्स अ वेरी अर्जेंट सॉन्ग, यू हैव टू डब टुमारो, वी वांट टू डब टुमारो, सो कैन यू कम टू द स्टूडियो टुमारो। मैंने कुछ कहा नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ है, किधर है। मैं कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। मैं एक दिन ही हुआ था, एक ही दिन हुआ था मुझे वहाँ जाके, और मैं नेक्स्ट डे मेरी फैमिली ने कहा हम भी नहीं रुकेंगे जब आप नहीं है यहाँ पे। तो नेक्स्ट डे मेरी फैमिली को लेके सुबह की फ़्लाइट से मैं मुंबई आया, और मुंबई से फ़्लाइट ली, चेन्नई गया। क्रूज कैंसिल? हाँ, टूर कैंसिल। वैसे ही मेरा जश्न भारत के टाइम पे हुआ था, वैसे ही कुन फायकुन के टाइम पे हुआ। बहुत अजीब किस्से हैं। वैसे ही तू जो मिला एक गाना आया था उसमें भी था। तो मैं टूर कैंसिल किया और मैं आया और चला गया। फिर इरशाद साहब और मैं दोनों साथ में बैठे, और इरशाद साहब ने मुझे कहा कि जावेद, रहमान साहब ने ट्यून दिया है, तो मैंने लिखा है, तो हम ट्यून में इसको बुनते हैं, इस गाने को, यही वर्ड उन्होंने कहा, बिठाते हैं इसको, कैसे बैठा। तो हम बैठे साथ में और फिर हमने इसको ट्यून के साथ वर्ड्स को कैसे गाना है, क्या किया। उतने में फिर रहमान साहब आ गए। फिर हम डबिंग पे लिए खड़े हो गए। तो डबिंग में ना मैंने इस गाने में ना नॉर्मल जो मेरा वॉइस का टेक्सचर है ना, उससे थोड़ा डिफरेंट इस गाने में किया मैंने। थोड़ा हेड वॉइस में गाया मैंने, क्योंकि गाना वो रेंज में है कि आपको थोड़ा हेड वॉइस क्या होती है? आप चेस्ट से नहीं गाते फिर। अच्छा। स्टमक से नहीं गाते, चेस्ट से नहीं, थोड़ा टोन रहता है उस वॉइस में, टोन रहता है, मतलब थोड़ा ना उसमें ना ग्रेन्स कम रहते हैं। ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं या रहमान साहब ऑन द? नहीं, वो सिंगर को खुद को डिसाइड करनी पड़ती वो। अच्छा। वो आपको वो फिर सिंगर को ना फिर वो उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो कौन से गाने में क्या क्या टेक्सचर आप दे सकते हैं जो गाने के लिए बेहतर हो। तो मैं फिर इस गाने में वो यूज़ किया और वो इतना खिल के आया। मेरी हर माने बस तुम तक, बातें बचकाने बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे सुख दुख आते जाते सारे तुम तक, तुम तक, तुम तक सोने यार। ये इस तरह से मैं गाया। और वो जब मैं गाना आके भी सुना तो मुझे भी, मतलब मैं गाना सुना तो मैं यार ये क्या साउंड आ रहा है। नहीं, वो सुनना है, हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर होशियारी बस तुम तक, मेरी हर तैयारी बस तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक,
आ, 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 ओहो, आ, 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 चला हूँ तुम तक, वो कीर्ति ने बोला है. हाँ जी, हाँ जी. So we will wrap up this interview with the one last journey of yours in the last 5 years or so. ये वो दौर है जब आपने, मुझे लगता है कि साउथ इंडिया को, दक्षिण को पूरा दिल्ली में लाके समा दिया, क्योंकि जब दिल्ली में क्राइम स्पॉट्स हो रहे होते हैं ना, तो आज वो पुष्पा का वो जेस्चर ये बन रहा होता है, और आपका वो अल्लू अर्जुन पे और रश्मिका पे ये फिल्माया गीत जो होता है हर कार्यक्रम पे भी चल रहा होता है, और क्रिमिनल क्राइम के जो थ्रिलर्स होते हैं ना वहाँ पे इसका सीक्वेंस का यूज़ होता है जी. तो ऐसा क्या हुआ कि ये शब्द मेरे को अभी तक भी पूरे नहीं समझ आए, मैं बड़ी बारी इसको पूरा पढ़ा, ये शब्द हैं क्या? बताइए मैं बताता हूँ. श्रीवल्ली जो पूरा गाना है श्रीवल्ली ना, जो कैरेक्टर है, श्रीवल्ली जब स्टार्ट होता है ना, नजरें मिलती हैं नजरों से, नजरों को चुराए कैसी है हया तेरी, जो तू ऐसा कुछ करके है तेरी, फिर तेरी, पूरा चेंज ही हो जाता है वो. ये इस गाने के पीछे की एक नैना मदक बर्फी, नैना मदक होता है मोदक, जो उसको मदक कहा गया है. मोदक जो गणेश चतुर्थी पे जी खाते हैं ना, स्वीट डिश होता है वो, बिल्कुल, तो गणेश जी का फेवरेट माना जाता है वो. तो उसको मदक, वो कितना खाने में कितना कमाल होता है, स्वीट होता है, उसको मदक बताया है. नैना तेरे उस मिठास की तरह है, नैना मदक बर्फी, मतलब उस मोदक बर्फी की तरह है तेरी नैना. तो आपने भी समझा पहले लिरिक्स को? हाँ जी, हाँ, मैंने समझा, क्योंकि बड़े कंफ्यूजिंग से कई जगह, रब जो पोशीदा है, रब जिसे हमने देखा नहीं है, जो पोशीदा है, पोशीदा मतलब जिसे हमने देखा नहीं है, रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, मतलब उसको तो तू देख रही है, और जो गर्विदा मतलब जो दिख रहा है, और जो गर्विदा है उसको टाले तू, मतलब उसको टाल रही है. रब को जिसको किसी ने देखा नहीं है, ये मतलब है इस गाने का. जी. रब है जिसको किसी ने देखा नहीं है, राइट, उसको तो तू निहार रही है, और जो गर्विदा है, जो मतलब मौजूद है इस वक्त, उसको तू टाल रही है. तो बाय द वे कॉन्सर्ट्स पे जब आप ये गाना गाते हो तो लोग क्या बोलते हैं, उसकी अल्लू की तरह वो डांस करना है साइड पे चलते नहीं, चलते? मैं परफॉर्म करता हूँ उस तरह से, मैं really? डांस स्टेप भी करता हूँ, आप देखिए यूट्यूब पे. तो मैं उस तरीके से मैं डांस भी करता हूँ और परफॉर्म करता हूँ. इनफैक्ट ना वो जो आइकॉनिक स्टेप है ना, उसको, इस गाने के बारे में मैं छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ. डीएसपी का कॉल आया, जावेद जी हाउ आर यू, तो उनके मैं तेलुगु गाने बहुत सारे गा चुका था, और सारे हिट, जितने भी गाने उनके गाए हैं सब हिट हैं, मैंने जो गाने गाए हैं. तो मैंने कहा यस सर वी वांट टू रिकॉर्ड वन सॉन्ग, दिस टाइम इज हिंदी सॉन्ग, सो वेयर आर यू, कैन यू कम टू द स्टूडियो टुमारो. आई सेड मैं तो चेन्नई आ रहा हूँ. ओह लवली, सुपर, लेट्स कैच अप सून टुमारो. मैंने कहा अच्छा ठीक है. मैंने कहा मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं राजा सर के लिए पहली बार आ रहा हूँ, तो उनका गाना रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास आ जाऊँगा मैं. ओके सर, कूल, जस्ट गिव मी अ कॉल आफ्टर फिनिश रिकॉर्डिंग. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैं रात को वहाँ पहुँचा, और तब तक ट्रैक रेडी नहीं था राजा सर के यहाँ, और लिरिक्स का कुछ काम चल रहा था, लिख रहे थे. तो उत्तम सर ने कहा मुझे कि आप ताज में रुको, तो ताज में मैं ठहरा हुआ था, तो आप, तो हम कॉल करेंगे तब आप आइएगा. तो मैं रुका वहाँ पे पूरी रात, फिर मैं रात हो गई, सो गया मैं होटल में. सुबह ही कॉल आया राजा सर के यहाँ से. 2021 में? हाँ 22 में? हाँ 2021 की बात है मेरे ख्याल से. कोविड आ चुका था. हाँ, कोविड सेकेंड वेव चला गया था तब की बात है. तो फिर रात हो गई, नेक्स्ट डे मुझे डीएसपी का कॉल आया. तो डीएसपी ने कहा कि जावेद जी डिड यू फिनिश द रिकॉर्डिंग येस्टरडे. राजा सर, मैंने कहा मैं तो वेट कर रहा था, मुझे आया ही नहीं कॉल. कहने लगे कैन यू प्लीज़ कम टू द स्टूडियो, टू माई स्टूडियो, फिनिश माई सॉन्ग, देन यू कैन गो. इन द मिडल ऑफ द सॉन्ग अगर आपको लगे राजा सर का कॉल आ गया, तो आप मेरा गाना बाद में कर लेना, पहले उनका जाके करें, बिकॉज वो भी बहुत बड़े फ़ैन हैं ना राजा सर के. तो मैंने कहा कूल ठीक है. तो उन्होंने मुझे गाड़ी भेजी और मैं चला गया स्टूडियो डीएसपी के. और तो मैं क्या सोच रहा था कि राजा सर के लिए मैं पहली बार जाऊंगा, तो मेरा वॉइस फ्रेश रहना चाहिए, स्ट्रेन नहीं होना चाहिए वॉइस में,
मेरा इम्प्रेशन अच्छा पड़े उनके ऊपर ना। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। कुदरत ने इस गाने के लिए मेरी वॉइस फ्रेश रहनी चाहिए ये सोचा था। तो पहले मैं गया स्टूडियो और श्रीवल्ली गाना मैंने सुना, लिखा, रिकॉर्ड किया, एंड देन गाना ख़त्म करने के बाद में फिर राजा साहब के पास, फिर मैं गा के थोड़ा सा टायर्ड हो गया था, 2-3 घंटा गया उस गाने को गाने के बाद। फिर मैं राजा सर का गाना, तो तभी मेरा गला थक चुका था राजा सर के लिए, वो भी गाना गाया मैंने। वो कौन सा था? वो गाना था एक श्रेया का और मेरा डुएट गाना था। तो वो म्यूज़िक स्कूल करके कोई फिल्म थी, शर्मन जोशी उसमें था, म्यूज़िकल फिल्म थी, बहुत गाना बहुत अच्छा। श्रीवल्ली सुन ले। तो उसमें तो मैं आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। श्रीवल्ली के में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने सोचा यार एक कुछ नया कुछ ट्राई करते हैं। तो श्रीवल्ली में फिर मैंने वॉइस में थोड़ा मॉड्यूलेट किया मेरी वॉइस को। उसमें मैंने थोड़ा सा ना टेक्निकली मैं बताऊंगा, जो समझते हैं उनको पता चल जाएगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम वोकल फ्राई उसमें यूज़ किया उस गाने में। जब आप नहीं, हम चाहते हैं कि आप बताएं टेक्निकल वर्ड्स भी। आजा रब जो पोश, तो रब जो ये नहीं गाया मैं, रब जो पोशीदा है, पोशीदा है, तो ये मैंने गाया नहीं था। पोशीदा है ऐसा गाना चाहिए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। अब ये गाना मुझे सुनाया, जो कि तेलुगु वाला वर्जन सुनाया। तो मैंने कहा यार ये हम हिंदी के लिए कर रहे हैं, तो हिंदी में ना हिंदी का अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए। तो इस गाने की जो वेरिएशंस थे वो सारे मैंने चेंज कर दिए। और मैंने डीएसपी से बोला, डीएसपी बोला सर यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग। तो मैंने कहा, एंड वो बहुत एनकरेज करते हैं जब वो डबिंग कराते हैं। तो मैंने कहा सर ये भी वेरिएशन करूँ क्या? हाँ सर लेट्स गो। एंड वो पागल हो गए जब ये गाना सुना मैंने। तो जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया, फिर इस गाने में क्या था कि ना श्रीवल्ली की जगह ही वॉज ट्राइंग के ना हम श्रीवल्ली, क्योंकि साउथ जैसा साउंड करता है, तो श्रीदेवी करें क्या, श्रीदेवी। तो वो ट्राई किया, वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये गाना खैर रिकॉर्ड हुआ, इतना सब मैंने वॉइस चेंज किया, वॉइस का अप्रोच मैंने डिफरेंट किया इस गाने से, और यहाँ से मेरा एक अलग टेक्सचर शुरू हुआ। मतलब कहते हैं ना एक नया अध्याय शुरू हुआ आपका। करेक्ट। और उसके बाद में फिर मैंने वही टेक्सचर में अभी भी मैं गा रहा हूँ। तो मैं घर पे आया, और घर पे आके जैसे घर पे पूछते हैं ना कैसा हुआ रिकॉर्डिंग, कैसा हुआ गाना, 2 गाने ही गाए। तो मैंने कहा राजा सर का गाना तो अच्छा था ही, लेकिन श्रीवल्ली कुछ गाना कमाल हुआ है। आगे की 1-2 लाइनें सुन सकता हूँ? सारा ज़माना है मेरे पीछे। कौन सा गाना? नहीं, इसी की, सारा ज़माना है मेरे पीछे। पर ये दियो, सारा ज़माना है मेरे पीछे, पर ये दीवाना है तेरे पीछे। सर ये झुकने ना दूं, एटीट्यूड चेंज हो गया। सर ये झुकने ना दूं दुनिया के आगे, पर तेरी पायल देखूं करके सर नीचे। ना तमन्ना हीरा बनना, मुझको है बस तेरा बनना, एक झलक तेरी आंखों में ख्वाब सजा जाए। तो अलग अलग लाइंस का अलग अलग एक्सप्रेशंस है। जी जी, वो सब चेंज किया। अमेजिंग। और वो इतना एक्सेप्ट किया लोगों ने कि ये गाने का एक जो मैडनेस 1 साल तक चला है, एब्सोल्युटली, वो इतना कि इसके अलावा कोई दूसरा गाना नजर ही नहीं आ रहा था, कोई नहीं है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो यहाँ से एक मेरे एक करियर में एक उछाल आया, बहुत ज़बरदस्त। मतलब एक होता ना, एक आप यहाँ तक पहुँच गए, अभी यहाँ से आपको इस लाइन से आगे जाना है। करेक्ट। तो इस गाने ने वो बूस्ट दिया, राइट। और उसके बाद में फिर एक अलग एंड उसके साथ साथ मैं साउथ की सारी लैंग्वेजेस में गाता हूँ। इनफैक्ट इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में गाता हूँ। इनफैक्ट तेलुगु की इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत प्यार मिलता है, इतने गाने हिट हैं वहाँ के। जी जी, सारे कंपोजर्स बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत खूबसूरत। चलिए रैपिड फायर आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और रैपिड फायर में हम आपको मौका देंगे
बताने का आंसर, मगर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एज क्विकली एज यू फिनिश द आंसर। अगर आज आप अपनी पार्टी में नगाड़ा बजा रहे हो तो आपके 2 मेहमान कौन होंगे? शाहिद और करीना, करीना और सैफ, सोहा अली खान या इमरान? करीना और नगाड़ा। सैफ। यदि आज आपने जश्न इश्क गीत के साथ में आप ट्रेन में जा रहे हो, जश्न इश्क, तो आपकी सबसे अच्छी संगति कौन देगा, अर्जुन कपूर या रणवीर सिंह, और क्यों? मुझे रणवीर सिंह की एनर्जी बहुत पसंद आती है। वो बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं, बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी है उनकी, तो शायद मैं उनके साथ में जाना पसंद करूँ। क्या आप ए.आर. रहमान से अपनी फीस लेने के लिए मोल भाव करते हैं कि इतना नहीं इतना दो? कभी नहीं सर, वो नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। उन्होंने इतना कुछ दिया है ऑलरेडी। उनके गाने आज हमारी एक पहचान बने हैं, तो कुछ भी नहीं देंगे तो भी चलेगा। अब आप एक्चुअली में कब चाहते हैं कि लोग अपने जीवन में कुन फाया कुन गाने को कब सुना करें? मैं समझता हूँ कि ना, कुन फाया कुन गाना ऐसा है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव, अपनी लाइफ में एक एनकरेजमेंट चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, जब आप किसी गम से या दुख से उभरना चाहते हैं, तब आप कुन फाया कुन सुने। अगर आज आपको अजब प्रेम की कहानी पे वो गाना गाना होता तो आलिया पे होता या आज भी वो कटरीना पे? आई थिंक आलिया पे होता। एक गाना जो आप चाहते हैं जो आपसे बेहतरीन और कोई गा नहीं सकता था, और दूसरी बात ये कि जो किसी और ने बेहतरीन गाया वो आप चाहते हो वो आप भी आज गाते, वो वाला गाना। देखिए, मैं कभी बड़ी तो बात करता नहीं, लेकिन ये सवाल है तो आपका जवाब तो बनता है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं कि जो मुझे लगता है, एक गाना है चन्ना मेरेया, तो वो गाना प्रीतम दा ने कहा था कि मैं चाहता था वो गाना आप गाएं, पर चूँकि ना फिल्म का एक ही वॉइस चल रहा था, तो वो शायद मुझ तक नहीं आया गाना। लेकिन वो अगर मैं भी गाता गाना, वो बहुत अच्छा गाता। तो अगर हम गाते तो कैसे गाते? अभी वो मैं गाऊंगा नहीं। तो प्रीतम की बात हुई, क्या आप प्रीतम से एक्चुअली में फीस के बारे में जैसे रहमान से नहीं करते, उनसे भी कभी नहीं करते सर, वो नहीं भी देंगे चलेगा। उनके गाने इतने अच्छे हैं, उनके जो भी गाने होते हैं कमाल होते हैं। हम उनसे कभी ना फीस के बारे में कभी बोलते नहीं। इनफैक्ट ना, हमने कभी भी किसी से ऐसा बोला नहीं है, लेकिन हाँ, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक करते हैं तो उसके लिए तो चार्ज करते हैं। People say that Javed Ali is one of the most wanted singers in the national capital of Delhi. आपको दिल्ली में बड़ी चाह है दिल्ली के कॉलेजों में, क्योंकि आप वहाँ से गए, और गंज से लेके निज़ामुद्दीन से लेके अगर मैं चांदनी चौक की बात करूँ तो आपके चाहने वाले वहाँ पे बड़े ज़्यादा हैं। तो क्या आज वहाँ पे कभी अपना घर बसाएंगे? नहीं, मैं एक्चुअली, मेरे तो चाहने वाले नॉट ओनली इन दिल्ली, एवरी इन द वर्ल्ड हैं, पूरी दुनिया में है। पर चूँकि दिल्ली मेरा घर है, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, तो जब भी जाता हूँ एक अजीब सी एक कैफियत रहती है आपकी पर्सनालिटी में। आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है। पर पहाड़गंज के बाद अपने घर ने खरीदा नहीं, खरीदेंगे कभी? मैं ज़रूर ख़रीदना चाहता हूँ, मेरी बहुत तमन्ना है। मुझे वो जो पंचकुइया रोड का जो पूरा एरिया है ना, वहाँ पे मुझे एक घर ख़रीदना है। मतलब मुझे घर बनाना है वहाँ पे। अब कैसे बनाऊँगा, क्योंकि मैं रहता यहाँ पे हूँ। अब वहाँ पे बॉम्बे में आप कहाँ रहते हैं? बॉम्बे में गोरेगांव रहता हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। यू हैव अ फ्यू हाउसेज हियर इन बॉम्बे। छोटी सी कुटिया है सर मेरा। अच्छा, लास्ट एक सवाल, पहाड़गंज की गलियाँ याद आती हैं या मुंबई का मुंब्रा? पहाड़गंज की गलियाँ, पहाड़गंज की गलियाँ बहुत मुझे पसंद है। इनफैक्ट ना, सदर बाज़ार की जो गलियाँ हैं ना, वहाँ पे जामा मस्जिद की गलियाँ, कूचा पंडित, सुई वालान, वो मुझे बहुत पसंद आता है। और मैं अक्सर है ना, जब भी शोज़ में जाता हूँ मेरे, तो मैं अक्सर वहाँ खाना खाने के लिए भी जाता हूँ। करीम्स में जाता हूँ मैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो वो याद आते हैं सीताराम के छोले भटूरे पहाड़गंज के, बहुत के। ज़बरदस्त। अभी भूख लगी है तो वो याद आ रहे हैं। आपने क्या कह दिया सर। तो दिल्ली का वड़ा पाव या सीताराम के छोले भटूरे? सीताराम के छोले भटूरे भी कमाल हैं, लेकिन बॉम्बे का जो वड़ा पाव है उसकी भी बात अलग है सर, कमाल है। फर्स्ट प्रेफरेंस सीताराम के छोले भटूरे या वड़ा पाव? सर मैं दोनों चलो, क्योंकि कल ही मैंने ना वड़ा पाव खाया, और वो भी वड़ा पाव मैंने ना मीठी भाई कॉलेज के सामने जो है ना, वो बहुत फेमस है, वहाँ का मैंने खाया। So we will wrap up this interview with one request of song from our crew. आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते
तेरी गली मुझको घर मिला, आबोदाना तेरा साथ तेरे हैं ना ढूंढते तेरा खुदा, मुझको रब मिला, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल